गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम सितेज का 17th चैप्टर पढ़ेंगे। ये आपकी एक कविता है बेटा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, जिसके कवि राजेश जोशी जी हैं। तो जो राजेश जोशी जी है बेटा, इनका जन्म 1946 में मध्य प्रदेश के नरसिंहगढ़ ज़िले में हुआ था। इन्होंने शिक्षा पूरी करने के बाद पत्रकारिता शुरू की, लेखन कार्य शुरू किया और कुछ सालों तक इन्होंने अध्यापन कार्य भी किया है बेटा। इन्होंने कविताओं के अलावा कहानियाँ, नाटक, लेख भी लिखे हैं। जो उन्होंने कुछ इनके जो नाटक है वो रूपांतरित भी हो चुके हैं। इन्होंने कुछ लघु फिल्में भी लिखी हैं, जिनके लिए पटकथा लेखन का कार्य भी इन्होंने किया है। अर्थात इन्होंने पटकथाओं के जो पर्दे पर कथाएं दिखाई जाती हैं उनके लिए भी लेखन कार्य किया है। इन्होंने भिड़थरी जो संस्कृत के कवि हैं उनके अनुसार भूमि का कल्पतरु यह भी आदि जो कविताएं हैं, जिनका कविताओं का अनुवाद जैसे पतलून, पहिना, बादल के नाम से किया है। इन्होंने कई भाषाओं के साथ साथ अंग्रेजी, रूसी, जर्मन में भी राजेश जोशी जी ने कविताओं के अनुवाद जो है वो प्रकाशित किए हैं। अर्थात इन्होंने हिंदी के अलावा अंग्रेजी भाषा, रूसी और जर्मन में भी कविताओं का अनुवाद किया है, कविताओं को रूपांतरित किया है। इनके काव्य संग्रह जो है बेटा, एक दिन बोलेंगे पेड़, मिट्टी का चेहरा, नेपथ्य में हंसी, दो पंक्तियों के बीच आदि इन्होंने काव्य संग्रह लिखे हैं। और इन्हें माखनलाल चतुर्वेदी पुरस्कार, मध्य प्रदेश शासन का शिखर सम्मान और साहित्य अकादमी पुरस्कार जो है वो उनसे सम्मानित किया गया है। अब इनकी जो कविता है बेटा, बच्चे काम पर जा रहे हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे। तो बेटा ये जो कविता है, बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये राजेश जोशी जी की एक अत्यंत महत्वपूर्ण कविता है बेटा। इस कविता का मुख्य लक्ष्य आज के युग की बाल श्रम की जो ज्वलंत समस्या है उसको इसमें कवि ने उठाया है। प्रस्तुत कविता में कवि ने बताया है कि बच्चों के खेलने और पढ़ने के सभी जो साधन हैं वो उपलब्ध हैं, किंतु इसके बावजूद भी जो बच्चे हैं हजारों की संख्या में पढ़ने लिखने की और खेलने कूदने की अपेक्षा काम करने के लिए जाते हैं। तो कवि ने इस समस्या को समाज के सामने एक प्रश्न के रूप में प्रस्तुत किया है और उस व्यक्ति को अर्थात समाज को इस विषय पर विचार विमर्श करने के लिए विवश कर दिया है कि जो ये हो रहा है क्या ये ठीक है। उन्होंने इस कविता में ये भी बताया है कि बच्चों के विकास के जो साधन हैं वो न होते तो भी बड़ी भयानक बात होती। अर्थात बच्चों के पढ़ने लिखने के यदि उन्हें साधन मौजूद ना होते तो ये हमारे लिए भयानक बात थी, किंतु कवि की दृष्टि में यह बात और भी भयानक है कि सभी साधनों के होते हुए, सभी साधनों के बावजूद जो बच्चे हैं वो काम पर जा रहे हैं। जो उनकी इच्छाएं हैं उनको दबाया जा रहा है, उनको जो शिक्षा का अधिकार है उनको वंचित किया जा रहा है। तो ये अपनी जो अभिव्यक्ति है उसको इस कविता के माध्यम से कवि ने व्यक्त किया जा रहा है। तो बेटा देखिए कविता में कवि ने कैसे बताया है। कवि कहता है कि कोहरे की ढकी सड़क पर बच्चे काम पर जा रहे हैं सुबह सुबह। कह रहे कि इतनी ठंड, जब कोहरे से सड़कें ढकी हुई है, अर्थात जिस ठंड में हम घर से बाहर नहीं निकलते हैं, उस ठंड में सुबह सुबह प्रातःकाल बच्चे जो हैं वो काम पर जा रहे हैं। हमारे समय की सबसे भयानक पंक्ति है यह, भयानक है इसे विवरण की तरह लिखा जाना चाहिए इसे सवाल की तरह। कह रहे कि ये जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये एक भयानक पंक्ति है हमारे लिए कि बच्चों के पास सभी साधन उपलब्ध हैं, फिर भी वो उन्हें बाल श्रम करवाया जा रहा है, उनसे उन्हें काम पर भेजा जा रहा है। तो उसको एक विवरण की भांति नहीं बल्कि एक प्रश्न के रूप में लोगों के सामने, समाज के सामने एक प्रश्न के रूप में लिखना चाहिए या उनसे पूछना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं। ये नहीं लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर जा रहे हैं, ये विवरण पंक्ति हो गई। तो इसको हमें कैसे लिखना चाहिए कि बच्चे काम पर क्यों जा रहे हैं, कि क्या रीज़न है जिसकी वजह से, क्या कारण है जिसकी वजह से बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो इसमें कवि जो है वो अपने कारण बताता है कि क्या ऐसा हो गया है, कल्पना कर रहा है कि ऐसा हो गया जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं। तो क्या अंतरिक्ष में गिर गई है सारी गेंदें। कह रहे कि जिन बच्चों के खेलने की उम्र है, क्या उनकी सारी गेंदें अर्थात उनकी खेलने की जो सामग्री है क्या वो अंतरिक्ष में चली गई है। क्या दीमकों ने खा लिया है रंग बिरंगी किताबों को। क्या दीमक ने अर्थात किताबों को दीमक ने जो है वो नष्ट कर दिया है, जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं।
क्या काले पहाड़ के नीचे दब गए हैं सारे खिलौने, या किसी पहाड़ के नीचे जो बच्चों के जो खेलने के खिलौने हैं वो दब गए हैं? क्या किसी भूकंप में ढह गई हैं सारे मदरसों की इमारतें? मदरसे होते हैं बेटा स्कूल। क्या स्कूल की इमारतें, स्कूल की जो बिल्डिंग है वो भूकंप के कारण ढह गई हैं, और जिसके कारण बच्चे पढ़ नहीं पा रहे हैं, स्कूल नहीं जा पा रहे हैं, खेल नहीं पा रहे हैं? क्या उनकी खेलने की सामग्री नष्ट हो गई है, अंतरिक्ष में चली गई है, काले पहाड़ के नीचे दब गई है? या फिर जो मदरसे हैं अर्थात जो स्कूल हैं उनकी जो जो इमारतें हैं वो सब क्या हो गई हैं, नष्ट हो गई हैं, जिसके कारण स्कूल में बच्चे नहीं जा रहे हैं। आगे क्या कहते हैं कवि, देखिए बेटा, क्या सारे मैदान, सारे बगीचे और घरों के आंगन खत्म हो गए हैं? कवि कहता है एकाएक, क्या अचानक, एकाएक क्या होता है, अचानक, क्या अचानक सारे मैदान, ठीक है, खेलने के जो मैदान थे, बाग बगीचे थे, घरों के जो आंगन थे जिसमें बच्चे अपना जीवन व्यतीत, बचपन व्यतीत करते थे, वो सब नष्ट हो गए हैं? क्या ऐसा हो गया है जिसके कारण बच्चे काम पर जा रहे हैं? नेक्स्ट देखिए बेटा, तो फिर बचा ही क्या है इस दुनिया में? वही कहता है कि जब ये सब चीज़ें यदि नष्ट हो गई हैं तो इस दुनिया में, इस संसार में बच्चों के लिए बचा ही क्या है? कितना भयानक होता अगर ऐसा होता। भयानक है, लेकिन इससे भी ज़्यादा यह है कि सारी चीज़ें हस्ब मालूम है। कहीं यदि ऐसा होता कि मदरसे यानी स्कूल की इमारतें जो वो ढह जाती, बच्चों के खिलौने नष्ट हो जाते, तो ये भयानक होता हमारे लिए। लेकिन ये सब चीज़ें हस्ब मालूम है, यस मालूम होता है यथावत, जैसे जो कि त्यों हैं, अर्थात ये सभी चीज़ें मौजूद हैं। बच्चों के खेलने के साधन भी मौजूद हैं, उनके पढ़ने की सामग्री भी मौजूद है, जो स्कूल हैं, कॉलेज हैं वो भी मौजूद हैं, फिर भी बच्चे क्या हैं, काम पर जा रहे हैं। तो ये हमारे समाज के लिए सबसे भयानक है। इसके बाद देखिए बेटा, पर दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए बच्चे, बहुत छोटे छोटे बच्चे काम पर जा रहे हैं। कह रहे हैं कि लेकिन दुनिया की हज़ारों सड़कों से गुजरते हुए छोटे छोटे बच्चे जिनकी उम्र अभी पढ़ने लिखने की है, वो बच्चे कहाँ जा रहे हैं, काम पर जा रहे हैं। तो इस कविता में जो है कवि ने अपने अपने मन की जो अभिव्यक्ति है, अपने मन की जो पीड़ा है उसको व्यक्त किया है, और लोगों को ये सोचने के लिए, विचार विमर्श करने के लिए विवश किया है कि क्या विकास के जो साधन हैं वो मौजूद हैं, और फिर भी बच्चों को काम करना पड़ रहा है। उनके जो अधिकार है बच्चों के, उनसे उनको वंचित रखा जा रहा है। तो ये जो अभिव्यक्ति है क्या सही है? तो हमें इस पर विचार विमर्श करना चाहिए। कवि ने बेटा इस कविता में कवि ने इस अपनी जो ये रचना है इसमें समाज को ज्वलंत समस्या को उठाया है, जो समाज में समस्या, बुरी तरह से फैली हुई समस्या को उठाया है। कविता में बाल श्रम की समस्या का कवि ने इस प्रकार उल्लेख किया है कि जिससे जो समाज है वो सोचने के लिए विवश हो जाए। तो हमें बेटा इस कविता के माध्यम से कवि ने जो समाज को है वो क्या संदेश दिया है, क्या शिक्षा दी है, वो ये दी है कि हमें बाल श्रम की जो समस्या है उसके प्रति समाज को जागृति उत्पन्न करनी है। लेखक का मेन जो लक्ष्य है इस कविता को लिखने का वो क्या है कि वह समाज को बाल श्रम की जो समस्या है उसके प्रति जागृत करना चाहता है, और बच्चों को पढ़ने लिखने, खेलने कूदने के अधिकार दिलाना चाहता है। कवि चाहता है कि बच्चों के जो अधिकार हैं वो उन्हें मिलने चाहिए। जहाँ कहीं भी हम बालकों को काम पर लगाया हुआ देखते हैं तो हमें इसके विरुद्ध आवाज़ उठानी चाहिए। अर्थात जहाँ कहीं भी हम देखते हैं छोटे बच्चों को काम करते हुए तो हमें इसके विरुद्ध क्या करनी चाहिए, आवाज़ उठानी चाहिए। इस प्रकार जो है बच्चों का शोषण नहीं होने देना चाहिए। और ये जो सूचनाएं हैं कि बच्चों से काम करवाया जा रहा है ये हमें प्रशासन तक पहुंचानी चाहिए, और बाल श्रम करने वाले लोगों के विरुद्ध जो है वो कड़ी कार्रवाई करवानी चाहिए। जो हमारे मौलिक अधिकार हैं बेटा उसमें भी हमें ये अधिकार नहीं है कि हम छोटे बच्चों से काम करवा सकें। जब तक बच्चा 14 वर्ष तक क्या है उनसे कोई भी कार्य नहीं करवाया जा सकता है। जो बच्चा है उन्हें जो उनके अधिकार हैं वही अधिकार दिए जाने चाहिए। तो बेटा ये हमारा अधिकार नहीं है, हमें इसका दुरुपयोग नहीं करना चाहिए, अर्थात हमें छोटे बच्चों से कार्य नहीं करवाना चाहिए। छोटे बच्चे जो हैं उनको पढ़ाने की अपेक्षा उनसे काम करवा करके उनका शोषण नहीं किया जाना चाहिए। इसलिए कवि का जो ये कहना है कि ये जो विवरण की तरह जो पंक्ति है कि बच्चे काम पर जा रहे हैं उसको एक प्रश्न की तरह पूछा जाना चाहिए। इस कविता के माध्यम से जो कवि है वो बाल श्रम को रोकना चाहता है, और उसमें लोगों को जागरूक करके, जागृति उत्पन्न करके लोगों में संदेश को लोगों तक पहुंचाना चाहता है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जो है वो जागरूक हो सकें और क्या हो सकें,
जागरूक होकर के इस बच्चों के बारे में सोच सकें, उनके अधिकारों से उन्हें वंचित ना होने दें, उनको उनके अधिकार दिलवाने में उनकी मदद करें। ओके बेटा, तो आपकी कविता बड़ी इजी है, तो इसको पढ़ लेंगे और समझ लेंगे। कहीं कोई प्रॉब्लम आती है तो जो आपकी ऑनलाइन क्लास होगी उसमें आप मुझसे डिस्कस कर लेना। कुछ भी क्लियर ना हो तो उसे नोट करके रखा करो, जब ऑनलाइन क्लास होती है तो उसमें आप वो चीज़ मुझसे पूछ सकते हो। ओके बेटा।